अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ये एंकर इमरान रियाज को 142 दिनों के बाद छोड़ा गया। वो सुबह सवेरे अपने घर पहुंचे। आज कुछ सहाफियों की इमरान रियाज के साथ मुलाकात हुई है। खबरें अच्छी नहीं आ रही। इमरान रियाज की हालत कैसी है, कितना वजन कम हुआ है, क्या साइकोलॉजिकल मसाइल हैं उनके साथ, किस तरह वो अली शफाक जो कि उनके वकील हैं उनके साथ लिपट कर रोने लगे, क्या मतलब देखा है, किस तरह की सूरत हाल है। उनके वकील ने बीबीसी को क्या बताया है इमरान रियाज की रिहाई के हवाले से, और खास तौर पे उनकी जो इस वक्त हालत है जिसका पता अब लगा है। देखिए, तस्वीर तो एक सामने आ गई, यह भी पता चल गया कि उनको रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनकी हालत, एक्चुअल हालत क्या है, वो जो ऐनी शाहिदीन ने मुलाकात के बाद बताया है वो भी बयान करनी है। रूबकार जारी हो गई है जी सनम जावेद खान की रिहाई की, और असूली तौर पे तो अब उनको रिहा कर देना चाहिए और शायद उनको रिहा कर भी दिया जाए, लेकिन इतलात ये भी हैं कि पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है और ऐसे लगता है कि जैसे उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। हो सकता है जब ये आप वीडियो देखें वो दोबारा गिरफ्तार हो चुकी हूं या वो रिहा हो चुकी हूं, लेकिन जिस तरह की पुलिस की फुर्तियां हैं, जिस तरह से पुलिस की दौड़ें लगी हुई हैं, तो लगता है ऐसे कि शायद उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यह बड़ा शर्मनाक होगा, यह इंतहाई डिठाई होगी, ये इंतहाई बेशर्मी होगी कि खातून को रियासत पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी मुल्क के अंदर, इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क के साथ ऐसा होता है। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। एंकर इमरान रियाज घर पहुंचे, पहली तस्वीर भी आई, उस पर हमने बात भी की। सुर्ख शर्ट के अंदर वो तस्वीर थी, मियां अली शफाक उनका बोसा ले रहे थे। जितनी दफा इमरान रियाज को हमने देखा है या वीडियोस के अंदर देखते हैं, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर देखते हैं, उनकी क्लीन शेव होती है, मूछें भी नहीं होती, दाढ़ी भी नहीं होती, बाल प्रॉपर कटिंग होती है, लेकिन सर के बाल सफेद थे, बड़े थे, दाढ़ी के बाल बड़े थे और सफेद थे, काफी कमजोर लग रहे थे। मैं एक एक करके 3-4 सहाफियों की राय आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 जी, जो उनके साथ मुलाकात हुई है वो शाहिद असलम साहब की मुलाकात हुई है और फाद शहबाज साहब की मुलाकात हुई है। हमारे एक दोस्त हैं अवैस ताहिर, उनकी मुलाकात हुई है और दीगर भी कुछ लोगों की मुलाकात हुई है। लेकिन जो फाद शहबाज हैं आजकल वो पब्लिक न्यूज के साथ काम कर रहे हैं, पहले दुनिया न्यूज के साथ थे। वो कहते हैं, उन्होंने इस पर वीडियो भी की है, वो कहते हैं मैं इमरान रियाज से मिला, हड्डियों का एक ढांचा था और उनकी जो पसलियां थी ना, ये जो ढांचा होता है वो मुझे चुभ रही थी, इस कदर उनका वजन कम हुआ। उन्होंने बताया कि तकरीबन 22 किलो 22 केजी वजन कम हुआ है इन 4, 4.5, 5 महीनों के अंदर एंकर इमरान रियाज का। उन्होंने कहा बोलने के अंदर दुश्वारी थी। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ना हमें करना चाहिए, और हमें तो खुशी है कि एंकर इमरान रियाज घर आए हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बताने का मकसद यह कि उनकी हालत क्या है, उनकी हालत क्या है, उनके साथ किया क्या गया है, उनके साथ हुआ क्या है। वजन 22 किलो कम है, पसलियां निकली हुई हैं, हड्डियां उनकी चुभती हैं, बोलने में उनको कहते हैं दुश्वारी हो रही थी। वो कहते हैं जो बात 15 सेकंड में करनी चाहिए वो बात वो 1.5 मिनट में करते हैं, यानी हाथों से इशारा करते हैं, हाथों से बात समझाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं तो जुबान बोलती नहीं है। जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल दी, कुछ 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बात करने में उन्होंने 3 दफा कुछ कुछ कहा। उन्होंने कहा इतना उन्होंने कहा अगर मुझे नंबर देना पड़े तो मैं एंकर इमरान रियाज की जो बोलने की सलाहियत है, जितने वो दबंग है, जितने वो बोल्ड है, मैं 10 में से सिर्फ 2 नंबर दूंगा एंकर इमरान रियाज को, जो अभी हालत बोलने में 10, यकीनन वो ठीक हो जाएंगे, अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। वो बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, पता नहीं कैसी कैसी उनको इन्वेस्टिगेशन से गुजारा गया है, कौन कौन सा टॉर्चर किया गया है। वो कहते 10 में से 2 नंबर देता हूं। उन्होंने कहा जो उनकी मेमोरी है, जो उनको उनकी याददाश्त है वो बिल्कुल ठीक है, वो एक एक का नाम ले रहे थे, एक एक को पहचान रहे थे, तो मेमोरी का नंबर उनको 10 में से 10 है। लेकिन उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ज़हनी दबाव है, जिस वक्त उनकी कैफियत है, जिस तरह से उनको जितने वो टॉर्चर है, तो उन्होंने कहा कि मैं उस हवाले से 10 में से 4 नंबर दूंगा। जो एंकर इमरान रियाज की हालत है वो गमजदा थे, एंकर इमरान रियाज नहीं, फाद शहबाज। कहा मैं गमजदा हूं, परेशान हूं इमरान रियाज से मिलने के बाद। फिर जी मैं आपको बताता हूं शाहिद असलम, इमरान रियाज भाई से बाजियाबी के बाद मुलाकात हुई है। माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाले हैं, यादाश्त भी ठीक है, कहते हैं कोई नहीं सब गुजर जाएगा।
तस्वीर से सेहत के हवाले से अंदाजा लगाया जा सकता है जो उनके वकील मियां अली अशफाक ने जारी किया है। बोलने में महारत रखने वाला अब मुश्किल से बोल पा रहा था। वकील ने बीबीसी को क्या बताया है मियां अली अशफाक साहब ने, वो भी आपको बता देता हूं। इमरान रियाज की जिस्मानी और ज़हनी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो सदमे का शिकार हैं और गुज़श्ता 4 माह में उनका वजन भी काफी कम हुआ है। वो इस वक्त सही तरह से बोलने भी नहीं पा रहे, यहां तक कि इन्हें बात समझाने और जुमला मुकम्मल करने में भी वक्त लगता है, यह भी बताया गया है। और इमरान रियाज से मिलने, ये मुकद्दस ऐवान है, मुकद्दस फारूक है, वो ट्वीट करती हैं इमरान रियाज से मिलने वाले सहाफी कुछ अच्छी बातें नहीं बता रहे। फात शहबाज के मुताबिक इमरान रियाज ज्यादा बोल नहीं सकते थे, उनका वजन 22 किलो कम हो गया, मुझे इशारों से बातें समझाते रहे। फात भाई के मुताबिक जब इमरान रियाज को गले लगाया तो बाकायदा उनकी हड्डियां मुझे चुभी। फात शहबाज भी मुलाकात के हवाले बताते हुए दुखी लग रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं, जो एक तो मुबशर ज़ैदी साहब ने आज कहा कि पंजाब पुलिस इतने फख्र से इमरान रियाज की बादयाबी की ट्वीट कर रही है जैसे जैसे ये इसको छुड़वा कर लाए हों, यानी वो ऐसे क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि छोड़ गए हैं, घर पहुंच गए हैं, ऐसा है वो है। सियालकोट पुलिस ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और बयान जारी किया, उनका ऐसे करे जैसे वो छुड़वा के लाए हैं, जैसे वो सारा क्रेडिट ले रहे हैं। इसके अलावा जी बड़ी तफसील के साथ हमारे दोस्त हैं मुगीस अली, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ एक दुख भरी ये जो कहानी है वो लिखी है। वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान से उनके वकील मियां अली अशफाक, सहाफी फाद शहबाज, शाहिद असलम, शाकिर ऐवान, मियां शहराज और अवैस ताहिर की मुलाकात हुई है। दीगर किसी की हुई तो इस हवाले से वो कहते हैं मुझे इल्म नहीं है। मुलाकात करने वालों में से एक दोस्त ने बताया कि मियां अली अशफाक मिलने से पहले रो रहे थे, इमरान खान से बात नहीं की जा रही थी। वहां मौजूद सब दोस्त चीखे मार मार कर रोने लगे। मुलाकात के लिए पहले 3 घंटे का इंतजार किया। इमरान रियाज ने पहले बड़ी मुश्किल से अकेले कमरे में जाकर अपने वकील को सारी सूरत हाल से आगाह करने की कोशिश की। इमरान रियाज खान रुक रुक कर बोल रहे थे। दोस्त ने बताया कि जब उनसे मैंने गले मिला तो पसलियां हाथ में आती थी, कमजोर हो चुके हैं, कुछ 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 नहीं होता, पॉज, फिर सब, फिर पॉज, ठीक हो जाएगा, इस तरह बात कर रहे थे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि मिलने वाले दोस्त ने बताया कि उनके अंदर जज्बा बहुत है, कोशिश करते हैं कि बात करने की, लेकिन होती नहीं, दरवेश बन चुके हैं। दोस्त के मुताबिक उनके वकील मियां अली अशफाक साहब ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमें इमरान जिंदा मिल गया। मुलाकात करने वाले ने बताया कि इमरान रियाज भाई कह रहे थे मुझे डर था कि कहीं मियां अली अशफाक को ही ना पकड़ लें। इमरान भाई सहमे हुए थे, अल्लाह ताला इमरान रियाज को हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये सारी जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो मुलाकात करने वाले हैं, जो ये हाल बयान कर रहे हैं उनकी हालत का, वो मैंने आपके सामने बड़ी ईमानदारी के साथ रख दिया कि अभी ये उनके मसाइल हैं। जाहिर इतने बड़े ट्रॉमा में रहे हैं, जाहिर है ये पता नहीं उनके साथ क्या क्या किया गया होगा, किस तरह से रखा गया होगा, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उम्मीद है जब वो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। मेरी सजेशन ये है कि ज्यादा दोस्तों को उनके घर का भी विजिट नहीं करना चाहिए, ज्यादा अभी मुलाकात करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए और वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करें और थोड़ा अपनी फैमिली के साथ भी टाइम गुजारे। दोस्त तो मिलते ही रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी सनम जावेद और दीगर खवातीन की रिहाई की रोबकार जारी, पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। तो ये मैं बता चुका हूं कि पुलिस हो सकता है उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर ले, ये एक बड़ी खुशखबरी होगी अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। जबकि ये जो डील एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील डूल, उस हवाले से मैंने कहा इमरान खान डील नहीं करेगा, डील नहीं, इमरान खान जीतेगा। इमरान खान को हक है कि वो इलेक्शन लड़े और ये हक वो मांग रहा है इलेक्शन कैंपेन करने का। इमरान खान को हक है कि वह अपने मुकदमात के अंदर अपनी सफाई पेश करे। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने कहा कि डील वाला तासुर दिया, जिस तरह से वो कहा कि रिटर्न माफी मांग रहे हैं। तो इस हवाले से हसन अयूब जो कि ताकतवर हल्कों के टाउट है, नून लीग के भी टाउट है, कहते हैं इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई डील ना हो, ना तो हो रही है और ना ही कोई डील इन्हें मुस्तकबिल में मिलने के दूर दूर तक कोई इम्कान है, क्योंकि इस मुतल्लक भी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो कहते हैं कि इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट कोई डील नहीं कर रही। इमरान खान भी भाई साहब कोई डील नहीं करना चाहता, वो सिर्फ कहता है जो मेरा आईनी और कानूनी हक है वो हक मुझे दिया जाए, जो गिरफ्तारियां इलीगल उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा जी मरियम नवाज एक और सर्जरी कराएंगी लंदन के अंदर। खबर आई है कि मरियम नवाज गले की सर्जरी के लिए रवा हफ्ते स्विट्जरलैंड जाएंगी और फिर कुछ अहम लंदन के अंदर वो मुलाकातें भी करेंगी। डॉक्टर अदनान भी उनके साथ होंगे स्विट्जरलैंड के अंदर जो उनकी सर्जरियां होनी है, और उसके बाद वो वतन वापस लौटेंगी। और बड़ा वाजिया कर दिया नईम हैदर पंजोथा जो वकील है इमरान खान के तर्जुमान है, उन्होंने भी कह दिया कि ये जो माफी मूफी वाली खबरें चला रहे हैं ना,
वो इमरान खान को नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि प्लेटलेट्स गिर गए, माफी मांग ली, डील खड़का ली और मुल्क से बाहर भाग गया। इमरान खान ऐसा नहीं है, या झूठा माफीनामा चलाकर जो है आप इस तरह की बेशर्मी हरगिज ना करें। तो ये जी मामलात हैं। एक और खबर आई है कि कराची में भी ये खबर आई है, कराची में भी 9 मई के वाकयात में कैद तमाम कारकुनान की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। तो कराची के अंदर भी जनाब ये जो है वो मंजूर हुई है दरखास्त जमानत की। खबरें तो अच्छी आ रही हैं, अल्लाह करे कि इन तमाम तर जो चीजें हैं जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं, इमरान रियाज का बाहर आ जाना और बाकी भी जो लोग हैं वो भी बाहर आ जाएं। और मुल्क के अंदर आज तमाम लोग कह रहे हैं इमरान रियाज को अंदर रखें, इमरान खान को जेल में रखें, इलेक्शन करवा दें, फायदा नहीं होगा, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क की मैशत इस बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अगर किसी को लगता है कि इमरान खान को माइनस करके या किसी को भी माइनस करके मुल्क चलाया जा सकता है, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा और ऐसे इलेक्शन के नतीजे में इस्तेकाम भी नहीं आने जा रहा। अब राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान